जय हिंद। तो आइए आज हम आपको पाचन तंत्र के कुछ हिस्सा बता चुके थे। अब आपको कुछ और बताना है, कुछ छूट गया था उसमें। पाचन तंत्र इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। पाचन तंत्र इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, आपको हम यहाँ तक बता चुके थे। आपको हम यहाँ तक बता चुके थे कि इसमें कार्डियट है, ये कार्डियट है, ये कार्डियट भाग होता है, ये फंडिंग होता है, ये पेलोरिक होता है। यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ पर कौन सा आता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहता है, यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहता है। ये हमारा हो गया बड़ी अत, ये छोटी अत हो गया, ये हमारा बड़ी अत हो गया, ये हमारा बड़ी अत हो गया। ये क्या हो गया? ये हमारा बड़ी अत हो गया। पाचन पूरा कंप्लीट होता है छोटी आंत में। पाचन पूरा कंप्लीट होता है छोटी आंत में। देखिए, ये मुख्य गुहा है, ये मुख्य गुहा का हिस्सा आपको हम बता चुके थे। मुख्य गुहा का हिस्सा बता चुके थे, यहीं पे बता देते हैं। देखिए, इसके बारे में हम बता दिए थे। मुख्य गुहा, इसको हम लोग मुख्य गुहा बोलते हैं। मुख्य गुहा में पहला जीभ होता है जो स्वाद बताता है, दांत होता है जो तोड़ता है, और हमारा एक लार ग्रंथिया होती है, लार ग्रंथिया। और लार ग्रंथिया कोई हिस्सा होता है। एक दिन में लार ग्रंथिया हमारा 1 से 1.5 लीटर बनाकर रेडी कर देते हैं। 1 से 1.5 लीटर। देखिए, पहला हमारा लार ग्रंथिया, ये सबसे बड़ा हिस्सा होता है जो हम लोग पैरोटिक बोलते हैं। पैरोटिक। अब हमारा एक पैरोटिक में ही सब मैंडिबुलर और सब लिंगुअल होता है। 3 हिस्सा होता है लार ग्रंथि के। सब मैंडिबुलर और सब लिंगुअल और सब मैंडिबुलर होता है। ये 3 लार ग्रंथियां हमारा 1 से 1.5 लीटर एक दिन में रेडी कर देती है। यहाँ तक आपको हम बता चुके थे। और ये तीनों के 4 हिस्सा होता है, मुख्य 4 हिस्सा होता है। अब बताते हैं। पहला होता है म्यूलिन, जो चिपचिपा भोजन को बनाती है। एक हमारा हो गया लाइसोजाइम, और एक होता है हमारा टाइलिन। डाइस्टेज हो गया, डाइस्टेज हो गया। हमारा टाइलिन और डाइस्टेज मंड को पचाता है, यानी कि स्टार्च को। जो भोजन में स्टार्च रहता है उसको पचाने का काम करती है। तो हम इसको आपके बारे में बता चुके थे, और यहाँ पर भी ये हिस्सा के बारे में बता दिए थे। आपको हम रिवाइजिंग कराने के लिए दोबारा ये बता देते हैं। आज हम इसके बारे में बताएंगे। यहाँ पर हमारा अमाशय के बारे में, पित्ताशय के बारे में, लीवर के बारे में बताएंगे, या पाचन के बारे में बताएंगे। छोटी आंत में पाचन कैसे कौन सा चीज करता है, कौन भाग करता है पाचन के काम। देखिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है हमारा, ये अगर इसके बाहरी अमाशय के बाहरी परत में, अमाशय के बाहर में, जैसे कि अमाशय कोरी, अगर मिकोसा नाम के एक परत होता है, अगर वो नहीं रहता ना तो फाड़ देता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो अम्लीय होता है, वो फाड़ देता है। तो इसलिए उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड का प्रभाव नहीं पड़ता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का प्रभाव नहीं पड़ता है, तो इसलिए मिकोसा नाम के परत होता है जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बचाता है। मिकोसा नाम के परत होता है जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रक्षा करता है हमारे अमाशय को। समझ गए? अब आइए यहाँ पर फंडिंग में क्या होता है? यहाँ पर एक कांटे के समान आकृति बन रहती है। इसको हम लोग रुचि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रुचि। यहाँ पर एक थैली के समान आकृति बनती है जिसे हम लोग जठर रस बोलते हैं। जठर रस के 2 भाग होता है। जठर रस के अंदर एक रेनिन होता है, एक पेप्सिन होता है। पेप्सिन
रेनिन जो होता है वो दूध से दही बनाने का काम करता है, और पेप्सिन होता है जो प्रोटीन को तोड़ने का काम करता है। तो यहाँ तक आपको हम बता चुके थे, यहाँ तक बताने की कोई जरूरत नहीं है, तो हम इसको मिटा देते हैं। देखिए अब हम आपको यहाँ पर एक अग्नाशय है, यहाँ पर क्या है अग्नाशय, और यहाँ पर एक पित्ताशय है, एक पित्ताशय है, और एक ये पित्ताशय है, ये लीवर है, लीवर लीवर है, लीवर के अंदर पित्त बनता है और पित्ताशय में जाके स्टोर होता है, यहाँ पर स्टोर होता है। देखिए हमारा जो छोटी आंत होती है, छोटी आंत के फर्स्ट में यहाँ पर एक डेडुनम होता है, एक जेजुनम होता है और एक इलियम होता है, इलियम होता है, डेडुनम जेजुनम और इलियम। इंग्लिश में याद करिएगा, आसान है, हिंदी में अटपटा भाषा है, तो हिंदी में ना छोड़ के इंग्लिश में याद करिएगा तो सही है, इंग्लिश में लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यह इलियम कहता है जेजुनम, ये हमको भोजन क्षारीय में चाहिए, मतलब कि भोजन को क्षारीय अवस्था में चाहिए, और यहाँ पर हमारा पहले ही भोजन को यह हाइड्रोक्लोरिक एसिड अम्लीय कर देता है, क्योंकि पेट कहता है कि हमको अम्लीय चाहिए, और यह पाचन में जब आता है छोटी आंत में तो ये बोलता है कि हमको क्षारीय में चाहिए। देखिए यहाँ पर दो क्वेश्चन, पहले एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, पहले नंबर की पूछता है कि पाचन तंत्र में वो कौन सा भाग है जो एंजाइम ना होते भी क्षारीय भोजन को क्षारीय बनाने में कार्य करता है, भोजन को क्षारीय बनाने में कार्य करता है, वो है हमारा लीवर। लीवर के अंदर पित्त होता है, पित्ताशय से जो निकलता है वो क्षारीय भोजन को कर देता है, जो हमारा पित्त होता है वो भोजन को क्षारीय कर देता है। तो ये देखिए कि आखिर कैसे हमारा ये पित्त निकलता है, और ये यहाँ पर जो होता है हमारा, यहाँ पर पित्त होता है, पित्त यहाँ पर कनेक्शन होता है, क्योंकि ये डेडुनम जो होता है ना, ये इसे गुत्तियाँ बनाए रखता है, कहता है कि चचा हमारा के पित्त ना देबो तो ये भोजन ये कैसे क्षारीय होई, हाई दोनों क्षारीय को होता है, कि हमारा क्षारीय चाहिए, भोजन क्षारीय अवस्था में चाहिए, तो भोजन के क्षारीय अवस्था में चाहिए तो हई करे संबंध बना कर रखी, तभी नहीं टाइम पर दी, जैसे ये मुँह में खइए आदमी या हिंगमा तक तो अम्लीय रही, अब एक बाद में तो भोजन के क्षारीय बनावे के बाद, तो क्षारीय बनावे के बाद तो डेडुनम एक से कही ना पित्त से, लीवर से कि लीवर चचा पित्त जल्दी बना के एक दा पित्ताशय से, तो कही कि कैसे हम दी, हमारा कैसे पता चली कि यहाँ से भोजन आवत हुए, तो कही कि हम तारा के का चीज देम, तो हार्मोन छोड़ब, हार्मोन जिससे कि तारा को हम अंगिया देम, तो तू फटाक से पित्त गिरा दिया यहाँ, कि भोजन के वो क्षारीय कर दी, अम्लीय से क्षारीय कर दी। तब हई डेडुनम ये पूछता है कि डेडुनम कौन सा हार्मोन छोड़ता है पित्त से पित्ताशय मंगाने के लिए, पित्त से पित्ताशय मंगाने के लिए डेडुनम कौन सा हार्मोन छोड़ता है, तो ये डेडुनम हार्मोन छोड़ता है कैलिस्टोकाइनिन, कैलिस्टोकाइनिन। जो कैलिस्टोकाइनिन होता है डेडुनम हार्मोन देता है पित्ताशय को, तो ये फटाक से यहाँ पर पित्त ढरका देता है, यहाँ पर ये बैठा रहता है और ये बताता है इसको। तो पित्ताशय से पित्त मंगाने के लिए डेडुनम कौन सा हार्मोन छोड़ता है, तो हमारा कैलिस्टोकाइनिन, कैलिस्टोकाइनिन, कैलिस्टोकाइनिन यहाँ पर ये दिखाई नहीं दे रहा है, कैलिस्टोकाइनिन, कैलिस्टोकाइनिन। देखिए छोटी आंत के कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं, कौन कौन, डेडुनम जेजुनम इलियम। कितने तरह से क्वेश्चन पूछेगा कि छोटी आंत के कितने भाग होते हैं, तो 3, कौन कौन सा, तो डेडुनम जेजुनम और इलियम, याद रखिए। और पित्ताशय से पित्त मंगाने के डेडुनम कौन सा हार्मोन छोड़ता है, तो कैलिस्टोकाइनिन, कौन सा, कैलिस्टोकाइनिन। अब तो हो गया, अब जो देखिए जो भोजन हमारा चिपचिपा है और जिसमें मंड है और जो हमारा प्रोटीन को नहीं तोड़ पाया है आधा, कुछ हिस्सा जो अमाशय में हमारा पेप्सिन है हार्मोन को तोड़ने का काम करता है, और जो हार्मोन सही से नहीं तोड़ पाया है तो उसको कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर है टाइलिन, टाइलिन कौन सा है, टाइलिन। तो देखिए ये लाइवेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन, लाइवेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन कौन कौन सा है, लाइवेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। एक बार बोलिएगा तो याद हो जाएगा। तो हमारा अमाशय से
ये एंजाइम मंगाने के लिए डेडुनम कौन सा हार्मोन छोड़ता है, आखिर इसको भी तो कुछ चाहिए ना। देखिए अब हम उतना बेहतरीन से नहीं समझाएंगे, क्योंकि उतना बेहतरीन से समझाएंगे जितने तरह से कोचिंग में समझाया जाता है तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। इसलिए कुछ चीज़ें कट कट कर करके हमको आगे बढ़ना है, क्योंकि आगे नहीं बढ़ेंगे तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो जो यूट्यूब क्या होता है कि रिवाइजिंग के लिए यूट्यूब होता है, यूट्यूब होता है रिवाइजिंग के लिए, और पढ़ाई घर पर होता है और कोचिंग में समझा जाता है। और अगर जो चीज़ को रिवाइजिंग करना है तो उसके लिए यूट्यूब होता है। यूट्यूब गाना सुनने के लिए नहीं होता है, यूट्यूब पढ़ाई करने के लिए भी होता है। तो क्या होता है, डेडुनम कौन सा हार्मोन छोड़ता है, अमाशय से मंगाने के लिए एंजाइम, लाइवेज एमाइलेज ट्रिप्सिन को मंगाने के लिए। लाइवेज एमाइलेज क्या करता है, ये लासा एल से मतलब कि लासा जैसा जो भोजन होता है उसको करने का काम करता है लाइवेज, और एमाइलेज जो होता है वो हमारा मतलब कि जो चिपचिपा भोजन होता है उसको ठीक करने के लिए काम करता है। और जो ये ट्रिप्सिन होता है वो हमारा प्रोटीन को तोड़ने का काम करता है। कंप्लीट पाचन यहाँ पर हो जाता है, कंप्लीट नहीं फिर भी मतलब कि पूरा कंप्लीट ही कहिए, क्योंकि इलियम और जेजुनम कहता है कि हम खाली पॉलिश मारेंगे, हम खाली पॉलिश मारेंगे, बाकी सारा कंप्लीट हमारे पास आना चाहिए। नहीं आएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, सारा भोजन यहाँ पर फंस जाएगा, सारा भोजन यहाँ पर फंस जाएगा। फिर यहाँ पर हमारा अपेंडिक्स हो जाएगा, जो अवशेषिंग होता है, अवशेषीय अंग बोला जाता है इसको। अवशेषीय अंग कौन सा है शरीर में, अवशेषी अंग कौन सा है, तो हमारा ये अपेंडिक्स। ये हमेशा मैट्रिक एग्जाम में पूछता है, ये हमेशा पूछता है कि अवशेषी अंग कौन सा है, शरीर के अवशेषी अंग किसको कहते हैं, अपेंडिक्स को कहते हैं। क्योंकि ये अपेंडिक्स जो है ना, ये पहले बहुत पहले जब आदि मानव था, हम लोग इतिहास पढ़िएगा तो प्राग इतिहास के पूरा प्रसारण में तो वो तो खाना बदोश और आदि मानव था, आदि मानव उसी समय आग का आविष्कार भी किया था। तो हम वो भी बता के अपलोड कर चुके हैं इतिहास के बारे में, इतिहास में कुछ हद तक चल गया है। इतिहास, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सारा वीडियो डेवलप बनाकर हम अपलोड करते हैं, जो आपको पढ़ना है पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अवशेषी अंग कौन सा है, अपेंडिक्स। यहाँ पर जब खाना स्टोर हो जाएगा, सड़ जाएगा, तो हमारा अपेंडिक्स खराब हो जाएगा। जब खराब हो जाता है तो गड़ने लगता है एक बार, ये जब उसी को बोलते हैं कि अपेंडिक्स हो गया, इसको ऑपरेशन करके निकालना पड़ेगा। तो खास कोई फर्क नहीं पड़ता है, डॉक्टर ऑपरेशन करके इसको निकाल देता है, इसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, इसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। तो अवशेषी अंग कौन सा है भाई, अपेंडिक्स है। छोटी आंत के कितने भाग है, 3, डेडुनम, जेजुनम, इलियम। मुख्य गुहा में ग्रंथि कितने होता है, देखिए मुख्य गुहा में पहले जीव होता है पाचन तंत्र में, पाचन तंत्र के बारे में बता रहे हैं। मुख्य गुहा में जीव जो होता है स्वाद बताता है, वो कोई पाचन का काम नहीं करता है। दांत होता है जो पाचन का काम करता है, तोड़ने का काम करता है। तो दांत का भी एक ग्रंथि चैप्टर जब आएगा, ग्रंथि चैप्टर जब बताएंगे तो दांत के बारे में बताएंगे और ये लीवर के बारे में बताएंगे, क्योंकि लीवर भी एक बड़ा ग्रंथि है, लीवर भी एक बड़ा ग्रंथि है। तो इसके लिए भी एक अलग चैप्टर में विस्तार से उसके बारे में समझेंगे। तो जीव क्या होता है, स्वाद होता है, दांत तोड़ता है। लाल ग्रंथि एक दिन में कितना बनाता है, तो हमारा 1 से 1.5 लीटर बनता है। और ग्रंथियाँ कितनी होती है, लाल ग्रंथियाँ 3, पैरोटिक, सबमेंडिबुलर, सबलिंगुअल। और हमारा 3 का मुख्य 4 हिस्सा होता है, म्यूलिन, लाइसोजाइम, टाइलिन और डाइस्टेज। टाइलिन और डाइस्टेज क्या होता है, मंड को स्टार्च को पचाने का काम करता है। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बचाव के लिए हमारा मिकोसा नाम के परत होता है, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बचाव करता है हमारे पेट को, आमाशय को। हमारे भोजन को 4 घंटा तक स्टोर करके रखता है, यह रूजी नाम है, जो हमारा फंडिंग में होता है। आप समझ गए, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। छोटी आंत के 3, डेडुनम, जेजुनम, इलियम। इलियम में लास्ट पाचन होता है, इलियम में लास्ट पाचन होता है। डेडुनम कौन सा हार्मोन छोड़ता है, लाइवेज एमाइलेज ट्रिप्सिन मंगाने के लिए, तो हमारा ये यहाँ पर हार्मोन छोड़ता है सिक्रेटिन हार्मोन, सिक्रेटिन हार्मोन कौन सा छोड़ता है, सिक्रेटिन हार्मोन। लास्ट पाचन कहाँ से होता है, इलियम में, लास्ट पाचन इलियम में। इलियम में क्या होता है, इरेप्सिन होता है। तो अब हमको लगता है कि आप पाचन तंत्र के बहुत सारा हिस्सा समझ चुके होंगे।